भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। जय 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 भीम। मंच पर आसीन सभी गणमान्य नरेंद्र करोले जी, अजय मोरे जी काफी साथ में काम कर चुके हैं और सभी का नाम नहीं जानता, इसके लिए मैं सबसे चरण वंदन करता हूँ, सभी का धन्यवाद करता हूँ जो मुझे सुनने के लिए बैठे। वैसे सब छात्र हैं, तो डॉक्टर बाबा साहब के बारे में अगर कुछ बोलना है, नरेंद्र करोल जी ने बोला कि उस विषय में बोलना है, तो मेरा जीवन ही उसी पे जा रहा है। तो लगभग मैं 2-3 घंटे बोल सकता हूँ, तुम सो के वापस उठ जाओगे, मैं बोलते रहे। तो ऐसे विषय पे अगर दे तो फिर काफी बोल सकता हूँ। अच्छा, फिर बोलना क्या है? संविधान निर्माता है, सबको मालूम है। दलितों के नेता है, सबको मालूम है। अधिकतम यहाँ एससी के लोग बैठे, अगर यहाँ बैठे तो इसी का कारण वही है, डॉक्टर अम्बेडकर ही। तो फिर ये बातें नहीं करना कि उन्होंने संविधान लिखा, उन्होंने दलितों का वो करा, उद्धार करा। बाबा साहब कहाँ पैदा हुए, बाबा साहब ने कहाँ दीक्षा ली, बाबा साहब कहाँ अंत्येष्टि हुए और कहाँ अंतिम हुए और क्या क्या करा, ये तो सब आप गूगल पे देख लोगे ना। और नहीं, अगर आप देखते भी नहीं हो तो रोज 15 मिनट देखा गूगल, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं। एक जैसे जय भीम बोला ना अपन ने सब, ये जय भीम कोई नारा तो है, एक वाद है। डॉक्टर अम्बेडकर एक बड़ा वाद है, मतलब एक बड़ा विषय है। उस विषय को एक दिन में खत्म भी नहीं कर पाए और अपन बोल भी नहीं पाए, है ना। वीर सावरकर जी भी डॉक्टर बाबा साहब को बहुत मानते थे, उन्होंने भी दलितों के उत्थान के लिए काफी काम करा। उस समय ऐसे कई नेता होंगे जिन्होंने दलितों के लिए काम किया। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान कितने लोग मानते हैं? वेरी गुड। पर मैं आपको बताऊं, मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भगवान नहीं मानता। फिर डॉक्टर अम्बेडकर को दलितों का नेता कितने मानते हैं कि सिर्फ दलितों के नेता? उन्होंने दलितों का जो उद्धार करा ना, वो दूसरी तीसरी सेकेंड बार या थर्ड बार बोल सकते हैं, क्योंकि बाबा साहब का जो काम है, जैसे अभी नोटबंदी हुई थी, मोदी जी ने करे, तो वो करा था ऐसे, प्रॉब्लम ऑफ रूपी से किताब है डॉक्टर अम्बेडकर की लिखी हुई, उससे करा, आप लोगों को मालूम है ना। बांध परियोजना ये डॉक्टर अम्बेडकर ने दी, रिजर्व बैंक ये डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया। पहले 12 घंटे हम काम करते थे, उसको 8 घंटे डॉक्टर अम्बेडकर ने करा। ये सब आपको गूगल में मिल गया। मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन समझने की कोशिश करेंगे। एक बच्चा कंकड़ खा लिया, जैसे पत्थर कंकड़ खाते ना छोटे छोटे, वो खा लिया। उसकी माँ ने एक बार बोला बेटा ये नहीं खाना, 2 बार बोला, नहीं समझ आया तो फिर अपनी इंडियन माँ है दिए दबाने, ठीक है। अब 2-4 पढ़े उस पर, तो बच्चे को समझ में आ गया कि कंकड़ नहीं खाना। कुछ दिनों बाद माँ ने खीर बनाई, वो बड़े चाव से बनाई कि मेरे बच्चे को खीर देना है और खीर खाना है। खीर बच्चे को दी और उसने कहा कि मैं बर्तन मांजूंगा, बेटा ये खीर पी ले। बच्चे ने देखा खीर, उसमें बारीक बारीक कंकड़ दिखे। बच्चे को पहली पड़ चुकी थी, अब बच्चा कंकड़ तो खाएगा नहीं। उसने उठाया और खीर फेंक दी। माँ आई, उसने देखा कंकड़ खीर फेंकी हुई है। फिर बच्चे में 2-4 पड़े, बोले खीर क्यों फेंक दी, मैंने इतने अच्छे से बने। बच्चे ने बोला माँ उसको कंकड़ है। अच्छा, माँ बहुत जल्दी समझ जाती है, दुनिया में सबसे पहले अगर कोई समझ पाता ना अपने को, तो माँ समझती। माँ तुरंत समझ गई कि वो जो इलायची के दाने थे ना, वो बच्चे को कंकड़ लग गए और उसने फेंक दी। माँ ने उसको बोला कि अरे बेटा, अगर तेरे को उसमें कंकड़ लग रहे थे तो वो कंकड़ निकाल देता, बाकी खीर तो पी लेता। डॉक्टर अम्बेडकर को समझना भी ऐसे, डॉक्टर अम्बेडकर को समझना मामूली बात नहीं। और अगर डॉक्टर अम्बेडकर को समझते समझते कहीं अपने को लगता है कि उसमें कंकड़ है, तो हमें क्या करना चाहिए? कंकड़ निकाल दो, बाकी खीर तो पी लो। एक बड़ा अजीब सा माहौल चल गया देश में, दलितों पे अत्याचार, कोई नई बात नहीं, 5000 साल से चल गए, कम होते होते आ गए। पहले ये अभी भीमापुरा गांव का काफी मुद्दा चला जनवरी में, तो उस समय पूना में ऐसे मटकी बांध देते थे, है ना। जिस कास्ट का मैं हूँ, महार कास्ट का हूँ, तो ऐसी मटकी बांध देते थे और पीछे एक झाड़ लगा। अंग्रेजों के समय की बात है, काफी पुरानी बात है।
वो इसलिए कर देते थे कि अगर थूकूं तो कहीं रोड पे नहीं थूक दो और किसी का पैर नहीं लग जाए, तो मटके रख देते थे। और मैं चलूं तो मेरे पैर की वो रेखा नहीं बन जाए, उससे किसी का पैर और का नहीं रखा गया, इसलिए झाड़ू बांध। अभी ऐसा चल के आएगा, धीरे धीरे कम होते आया। 5000 साल में बहुत ज्यादा था, सूरज की किरणें भी नहीं पड़ती, अभी बदल गया है, धीरे 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 कम होता है। अब एक अचानक बवाल खड़ा हो गया। कैसा? जैसे ये मेरे को राम जी का दुपट्टा पहना दिया ना, तो पहले एससी के बच्चों को या डॉक्टर आम्बेडकर के बच्चों को ऐसा समझाया जा रहा है कि भगवान को नहीं मानना। अभी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, वैसे जरूरी नहीं है कि हर नीले झंडे वाला और हर नीला तिलक वाला डॉक्टर आम्बेडकर को मानना है ना। फिर वो भगवान के फोटो पे लात मारना, भगवान को गाली बकना, ऐसा समझाते हैं। क्या हुआ, क्यों हुआ? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा दी है। अगर वो आप पढ़ोगे या जो भी पढ़ता होगा तो उसको क्या लगेगा कि डॉक्टर आम्बेडकर ने तो साफ बोला कि भगवान को नहीं पूछना, ऐसा क्लियरली बोल रखा है उन्होंने। अब जब डॉक्टर आम्बेडकर ने बोला भगवान को नहीं पूछना, तो मेरा कहने का मतलब है कि जगह अगर अपने को समझ में नहीं आ रहा तो वो इलायची का दाना है या कंकर है, उसको निकाल के साइड रखा, उसके पीछे मत पड़ो। एक अजीब सा माहौल है, ठाकुरों को अलग करेंगे, ब्राह्मणों को अलग करेंगे, एससी को अलग करेंगे, शूद्रों को अलग करेंगे, तो अलग अलग करने से देश अच्छा बनेगा क्या? डॉक्टर आम्बेडकर नहीं चाहते थे। अगर डॉक्टर आम्बेडकर समता नहीं चाहते थे तो फिर डॉक्टर आम्बेडकर चाहते क्या थे? बदला लेना डॉक्टर आम्बेडकर का उद्देश्य था क्या? हम अगर आम्बेडकर ही है तो हमें बदला नहीं लेना किसी से, हम बदलाव करने वाले लोग। किताबों में बाबा साहब ने एक आंदोलन चलाया, काराला मंदिर, एक मंदिर है राम जी, उस मंदिर में जाने का एक आंदोलन चलाया, तो बड़ा होता ना। तो क्या ऐसा लगता है क्या कि डॉक्टर आम्बेडकर फिर मंदिर में नहीं जाते? एक अलग देश, एक अलग वेशभूषा, एक अलग कार्य कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म लिया। तो अगर वो चाहते तो मुसलमान लेते तो मैं आज मुसलमान होता, अगर वो क्रिश्चियन धर्म लेते तो मैं क्रिश्चियन होता। इसलिए मैंने अभी एक हिंदू रक्षक बोल के एक बार मैंने अपने उद्बोधन में बोला, कभी कभी अच्छा उद्बोधन देने का मौका मिल जाता है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी और आदरणीय विधायक रमेश मेंदोला जी और हमारे आकाश विजयवर्गीय जी के कारण इंदौर आम्बेडकर की मूर्ति लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। लगभग अगर देखा जाए तो मोदी जी ने देखा है, एक बड़ा गार्डन आम्बेडकर जी के नाम से, एक दवाखाना आम्बेडकर जी के नाम से, और तो और मैं बताऊं अभी बीच में मऊ के पास में जहाँ जन्मभूमि है ना, उसके पास में अभी एक अनुसूचित जातियों को हुक्का पानी बंद हो गया था, मतलब मंदिर में जाना बंद, किराने से सामान देना बंद, ऐसा सब हुआ था। उस समय कैलाश जी वहां के विधायक थे और आकाश जी ने हमको बुलाया। जब हमने बताया तो उन्होंने इतनी फोर्स हमारे साथ पहुंचाई, करने वाले भी भारतीय जनता पार्टी के संबंधित लोग थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं थे। पर जब चुनाव में विधायकों पर कैलाश जी ने वहां से दिल्ली से तुरंत बोला कि यार जो गलत हो रहा है उसको होने मत देना, और हम सब इकट्ठे गए। आप भी थे शायद, आप आने वाले थे शायद, है ना, उस समय आए। हम 200-250 जब सब युवा साथी थे वो गए और वहां पे हमने सब देखा और सब हटाया उसका पानी। पर सहायक सहयोग किसने दिया? आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी ने दिया, आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी ने दिया। आकाश विजयवर्गीय ने इतना सहयोग दिया। अब अगर अपन सोचे कि फिर वो तो शूद्र ही नहीं है, वो अनुसूचित जाति के थे, फिर उन्होंने क्या सहयोग दिया? 4 बड़ी बड़ी कुर्सियां लगी इंदौर शहर में, गार्डन बना, तो ये सब क्यों करना? यहाँ पे वो विषय चलता ही नहीं है, शहरों में, गांवों में चलता है। खत्म कैसे होगा? हम अगर किसी उच्च वर्ग नहीं बोलता है, जैसे अगर किसी दूसरे कालचाल से यही झगड़ा करेंगे कि हम आम्बेडकरवादी हैं और हम तुम्हारे भगवान को नहीं मानते, तो क्या वो हमारे भगवान को मानेगा? एक सिंपल सा उदाहरण लेता हूं, अगर तुम्हारे पड़ोसी को आप अंकल नहीं बोलोगे, अगर उसका नाम श्यामलाल है और तुम उसके अपने दोस्त को बोलेगे श्यामलाल का है, तो वो तुम्हारे पिताजी तुमको नाम से बोलेगा। ये एक नीति चलेगी। अपने से बुलवा रहा है गलत, जब अपन बोलेंगे गलत किसी के भगवान के बारे में, तो क्या होगा? वो अपने भगवान के बारे में गलत बोलेंगे। जब हम आम्बेडकरी लोग अगर किसी भी भगवान के बारे में गलत बोलते, किसी भी धर्म के बारे में गलत बोलते, तो वो डॉक्टर आम्बेडकर को गलत बोलते। और एक चलन चल गया, एक बहुत अच्छा चलन चल गया। हमको ये भी समझना पड़ेगा कि रीति और नीति में क्या अंतर है।
एक बहुत अच्छा चैलेंज है, जय भीम बोल दिया। अपने सामने जिसकी जय भीम बोला अपने को लगता वो अपने वाला, ऐसा भी जरूरी नहीं। अभी एक उदाहरण लेता हूं मैं, जैसे राजनीतिक विषय नहीं है क्योंकि छात्र बैठे हो। अभी दिल्ली में सीटें खड़ी, मालूम है कितनी कितनी सीटें खड़ी? वहां पे अनुसूचित जाति की 12 सीटें, 12 सीटों में से आप पार्टी ने 12 ही सीटें अनुसूचित जाति को दी है। फोटो लगाते हैं भगत सिंह का और बाबा साहब का, देखा। जबकि डॉक्टर आम्बेडकर ने ऐसा नहीं बोला है कि सीटों पे उतने जो आरक्षित सीटें, फिर भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें दी, 2 जनरल जगह खड़ा करा। तो अंतर क्या है ये रीति और नीति में समझना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी का ऐसा बोलने नहीं आ रहा हूं, मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए करूं फिर जाऊं, पर अपने को ये समझना पड़ेगा। डॉक्टर आम्बेडकर के 5 तीर्थ थे बड़े बड़े, दिल्ली में है, मऊ में, इसका निर्माण भारतीय जनता पार्टी ने करा। अब जो करता है वो दिखता है और उसको समझना चाहिए। भगत सिंह को पढ़ने वाले कितनों ने पढ़ा? भगत सिंह पढ़ा, और भगत सिंह नास्तिक थे, मालूम है ना? भगत सिंह को पढ़ोगे ना तो भगत सिंह नास्तिक थे। तो क्या भगत सिंह देशभक्त नहीं थे? अपन प्रश्नार्थक लगा सकते क्या भगत सिंह के सामने क्यों देशभक्त नहीं थे? अगर वो देशभक्त थे तो फांसी ऐसी चल जाती। तो जरूरी नहीं कि अगर कोई नास्तिक व्यक्ति है तो वो देशभक्त नहीं होगा। ये जो दरार डाल रहे हैं ना, अपने अपने में दरार डाल रहे हैं। अब अपन को एक होने का टाइम है, अब समता का टाइम है। जब अपने से झाड़ू हट गई है, लोग अपने को छूने लग गए, अब अपन उनको याद दिलाओ कि तुम हमारे संग ऐसा करते हो, फिर अपन उनसे झगड़ा करो। फिर झगड़ा करने से फायदा किसका होगा? दूसरे का होगा। और ये इस देश वालों का भी फायदा नहीं होगा, विदेशियों का फायदा होगा। ये जो झगड़ा कर रहे हैं ना, ये देश वाले नहीं कर रहे। समझ में नहीं आ रहा देश वालों को शायद कि हम अपने देश को नीचे गिराएं। जब हम सब एक होंगे, भारत मां के 4 लाल अगर सब एक साथ होंगे तभी चलेगी गाड़ी। अगर कोई सा भी पहिया हो, कोई सी भी कार हो, सब में हवा बरोबर देगी तभी चलेगी गाड़ी। हवा बरोबर करने के लिए मतलब टायर होते ना, 4 पहिए होते, चारों पहियों में अगर बरोबर हवा नहीं होगी तो गाड़ी डगमगाएगी। सभी पहियों में बरोबर हवा होना, उसको आरक्षण दो। जिसमें कम है उसमें हवा भर दो, उसी को आरक्षण दो। तो आप लोग अपने में जो कम है उसको जो पा रहे हैं उसको आरक्षण में से सभी के लिए 10% जनरल के लिए भी, तो उनमें भी जहां हवा कम है वहां हवा कम। इस विवाद को खत्म करना ये बुजुर्ग नहीं कर पाएंगे। ये किससे आशा है? स्टूडेंट की आशा। ये छात्रों को समझना चाहिए कि ये जो झगड़ा कर रहे हैं इसके अपने को जाना कि नहीं जाना। अगर तुमने ये पढ़ना चालू कर दिया कि वो धर्म खराब है, ये धर्म खराब है, तो तुम आम्बेडकरी नहीं हो। आम्बेडकरी का मतलब, फिर से बोलता हूं मैं, बदला लेना नहीं है, बदलाव करना। आरक्षण का मतलब माल कमाना नहीं है, सिर्फ जो कमी है उसको पूर्ति करना। ऐसा नहीं बोलता मैं कि आरक्षण नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो जातिगत है, पर सभी चीजों को समझने का जिम्मा और समझाने का जिम्मा ये किसका है? विद्यार्थियों का। और सिर्फ 15 मिनट पढ़ो बाबा साहब को, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे। और मैं भी बहुत ज्यादा बोल सकता हूं, पर मैं भी ज्यादा नहीं बोल, सही ना? इसी बात को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।